गोल्ड पूरे साल न्यूज में रहा है, तेजी आ रही है, कभी तो मंदी आ रही है ना। गोल्ड से रिलेटेड कितने टॉपिक हैं जो चर्चा में रहे हैं, मैंने सारे इकट्ठे एक जगह लिख दिए। एग्जाम्पल लो, आरबीआई ने कुछ गोल्ड लोन की नई गाइडलाइंस दी है। डिजिटल गोल्ड क्या होता है? एक स्कीम होती थी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, अब वो बंद हो रही है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड नहीं है भाई, क्या नाम है, जिसमें गोल्ड दे दो, सरकार आपको आपका पैसा दे देगी, साथ में कुछ ब्याज भी। अब उस स्कीम को बंद कर रहे हैं। नेक्स्ट, गोल्ड और सिल्वर का प्राइस कैसे रेगुलेट होता है? गोल्ड इस समय वर्ल्ड की लार्जेस्ट ग्लोबल एसेट बना हुआ है और सेंट्रल बैंक उसका स्टॉक बढ़ा रहे हैं। कौन बढ़ा रहा है? आरबीआई भी और अन्य देशों के सेंट्रल बैंक भी। और लास्ट में फिर इंडियन फॉरेन एक्सचेंज कैसे काम करता है और उसका गोल्ड से कोई कनेक्शन है क्या? यहाँ पे सब मिला दिए। एक इसमें लिखा नहीं है, वो अलग वाले पीडीएफ में आ जाएगा। ईटीएफ, गोल्ड का ईटीएफ, ये सारी चीजें इकट्ठा जोड़ दी। बनाया कैसे है? ये आरबीआई की नई गाइडलाइन, जो पहला टॉपिक था इसमें से, ये फर्स्ट वाला, एक चीज को एक पेज में कवर कर दिया। गोल्ड न्यूज में क्यों है गाइडलाइन का, जैसे पढ़ते हैं। आप बताओ मुझे, गोल्ड के आधार पर हम लोन ले सकते हैं? हम गोल्ड गिरवी रखेंगे बैंक या एनबीएफसी हमें? मैंने जब गोल्ड गिरवी रखा तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में गोल्ड की कीमत चल रही थी 1 लाख रुपए। कितने रुपए? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए गोल्ड की कीमत थी। मैंने गोल्ड गिरवी रखा, लोन ले लिया, बैंक एनबीएफसी ने मुझे 80,000 का लोन दे दिया। लेकिन आज वही गोल्ड बन गया 1.5 लाख 2 लाख पहुंच रहा। तो मेरे पास अगर आज गोल्ड होगा और मैं दोबारा से एक नया 10 ग्राम का गोल्ड लेकर के जाऊं लोन लेने, तो अब मुझे लोन 80 मिलेगा ज्यादा, क्योंकि वैल्यू। मान लो मैंने 1.5 लाख रुपए का गोल्ड दिया बैंक को, 1.5 लाख रुपए का 10 ग्राम चल रहा है, बैंक ने मुझे लोन दे दिया 1,30,000 का। ठीक, गोल्ड की वैल्यू बढ़ चुकी। अब मैंने आज लोन लिया, आज गोल्ड का रेट क्या है? 1.5 लाख। महीने भर बाद गोल्ड का रेट घट के रह गया 1 लाख रुपए। हो सकता है आज कितने का था पूरा बोलो, और 1 महीने बाद हो गया 1 लाख। और मुझे लोन चुकाना था, ईएमआई भरनी थी, मैंने ईएमआई भरना बंद कर दिया। कारण बोलो, बैंक क्या करेगा? मेरा गोल्ड जब्त कर लो, हम तो चाह रहे हैं कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं। कुछ समझ आया? एनपीए बढ़ने के चांस हैं। अब इस पर आरबीआई ने नई गाइडलाइन दे दी है। जैसे आरबीआई देखो क्या कह रहा है, मैं एक आध टॉपिक आपको थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा। आरबीआई कह रहा है गोल्ड का मूल्यांकन 22 कैरेट गोल्ड के आधार पर होगा। जो रेट लगाया जाएगा वो कौन सा वाला? बाजार में 18 कैरेट का अलग रेट है, 24 कैरेट का अलग रेट है। हॉलमार्क वाले गोल्ड ही लिए जाएंगे। यहाँ पे देखो बीच में एक वर्ड लिखा है, अधिकतम एलटीवी। एलटीवी क्या है? लोन टू वैल्यू। गोल्ड कितने का था भाई? 1 लाख का। लोन कितना मिला? तो गोल्ड इतने का, लोन इतना मिल रहा है, इसे बोलते हैं लोन टू वैल्यू। तो लोन टू वैल्यू अब मिलेगी कितना? 75%, यानी जितने का गोल्ड है उसका 75% ही अधिकतम ऋण देगा। अब आरबीआई ने नई गाइडलाइन दे दी। मुझे आप लोग ये बताओ, इन गाइडलाइन को जब पढ़ोगे सब समझ में आ जाएगा? क्योंकि हमने क्लास में लोन, एनपीए, गोल्ड लोन पढ़ा हुआ, मार्जिन याद है कि नहीं? ये सब समझ में आता जाएगा। इनमें बहुत ज्यादा टेक्निकल शब्द नहीं, लेकिन दिक्कत कहाँ है वो सुन लो। आप देख रहे होगे, इसमें मैं दिखाता हूँ। जैसे सोने के सिक्के, फिर एरो लगा के लिखा अधिकतम कितने, चांदी के सिक्के अधिकतम इतने पर ही लोन ले सकते हो। यानी सिक्के ले जाओगे अगर आप, तो 50 ग्राम तक का ही लोन गोल्ड के सिक्के हो सकते हैं। फिर लिख रहे हैं 22 कैरेट, इधर कुछ नंबर लिख दिया। 2.5 लाख तक के गोल्ड लोन के लिए अब आय की विस्तृत जांच जरूरी नहीं। इतनी इंफॉर्मेशन है एक एक लाइन में कि अगर आप जल्दी जल्दी पढ़े इसको, तो मैं तो एग्जाम के बाद कह दूंगा मेरे मैटर में था, लेकिन आपसे गलत हो जाएगा। तो आपको इस पीडीएफ को ना आराम से पढ़ना है। अब जैसे यहाँ पे डिजिटल गोल्ड लिखा है, गोल्ड ईटीएफ वगैरह लिखा हुआ है, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना समाप्त हो रही है। तो क्या हो रहा है, हमने एक एक पेज में एक एक टॉपिक खत्म कर दिया। और एक ये देखो, इंडिया का गोल्ड रिजर्व कैसा चल रहा है, तो वो सब नंबर दिखा रखे हैं। गोल्ड रिजर्व में क्या क्या होता है वो साथ में दिखा दिया।